हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 19 सितंबर 2021 के डेली करंट अफेयर्स में इम्पॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट यह है कि सबसे पहले मैं आपको 10 क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद इन सभी का रिवीजन भी कराऊंगा, जिससे इस वीडियो में दी गई सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संघीय सहयोग परिषद यानी कि HCO के राष्ट्रीय अध्यक्षों की 21वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तजाकिस्तान ने HCO की 21वीं बैठक की अध्यक्षता की है। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। HCO के राष्ट्रीय अध्यक्षों की 21वीं बैठक 17 सितंबर 2021 को दुशांबे, जो कि तजाकिस्तान की राजधानी है, में हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमली रहमान ने की। इस बैठक में सभी देशों के आपसी संबंधों को मजबूत करना, आतंकवाद, सुरक्षा, वैश्विक महामारी के बारे में भी चर्चा की गई। तो यहाँ बात हुई HCO की, तो जान लेते हैं HCO के बारे में। HCO का पूरा नाम क्या है? संघीय कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संघीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। HCO का मुख्यालय चीन के बीजिंग में है। HCO के सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरोव। HCO के सदस्य देश कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी कि DDCA की नई लोकपाल कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंदु मल्होत्रा जो है DDCA की नई लोकपाल नियुक्त की गई हैं। चलिए जान लेते हैं DDCA के बारे में। DDCA यानी कि दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा 1 साल की अवधि के लिए दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ की नई लोकपाल होंगी। चलिए फ्रेंड्स, टॉप 5 नियुक्तियां देख लेते हैं जो कि 2021 में हुई हैं। भारतीय सौर ऊर्जा निगम यानी कि SECI के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सुमन शर्मा। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? अतुल भट्ट। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के नए अध्यक्ष JB महापात्रा। इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। HSBC बैंक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? हितेंद्र दवे। ITBP के नए महानिदेशक संजय अरोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बांस दिवस यानी कि वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हर साल 18 सितंबर को दुनिया भर में विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। बांस धरती पर गर्म उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय भागों में पाया जाता है। और फ्रेंड्स, बांस जो है प्राकृतिक वनस्पति भी है। बांस का वैज्ञानिक नाम बम्बू साइडी है, ध्यान रखना आप लोग। विश्व बांस दिवस यानी कि 18 सितंबर को बांस के रोपण के बारे में जागरूकता बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की रक्षा करने, सतत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। WBD 2021 के 12वें संस्करण की थीम क्या है? बैम्बू प्लांट या समय बैम्बू प्लांट लगाना। बैम्बू प्लांट यानी कि इट इज़ टाइम टू प्लांट बैम्बू। चलिए सितंबर महीने के टॉप 5 दिवस देख लेते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 4 सितंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया। हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया गया। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय वन्यजीव
राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को मनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेल कौशल विकास योजना किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। भारतीय रेलवे ने रेल कौशल विकास योजना का शुरुआत की है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय रेलवे ने रेल कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस के मौके पर शुरू की गई। इसके तहत फिटर, वेल्डर, मशीनिंग और इलेक्ट्रीशियन जैसी 4 ट्रेड में ट्रेनिंग दी जाएगी। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी शुरुआत की, जिसके तहत 50,000 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यहाँ बात हुई भारतीय रेलवे ने शुरू किया, तो जान लेते हैं भारतीय रेलवे के बारे में। भारतीय रेलवे को इंडियन रेलवे भी बोलते हैं। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? सुनीत शर्मा। आरपीएफएस के महानिदेशक कौन है? अरुण कुमार। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा केंद्र रक्त परीक्षण केंद्र किस देश में शुरू किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ब्रिटेन ने विश्व का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र शुरू किया है। विश्व का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र ब्रिटेन में शुरू किया गया है। ब्रिटेन की एनएचएस ने कैंसर का जल्द पता लगाने के लिए त्वरित और सरल रक्त जांच का सबसे बड़ा परीक्षण शुरू किया है। यह त्वरित एवं सरल रक्त जांच दुनिया भर में कैंसर का पता लगाने और इलाज में क्रांति की शुरुआत को दर्शाता है। तो यहाँ बात हुई विश्व का सबसे बड़ा। तो आइए जान लेते हैं विश्व का सबसे बड़ा से रिलेटेड टॉप 5 करंट अफेयर्स। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन अवशोषण संयंत्र कौन सा है? ओरका संयंत्र। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ पे स्थापित किया गया है? सिंगापुर में। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप जो कि असम में है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियल झील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम पत्रिका 2021 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, अदार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं। इन तीनों को जो है टाइम पत्रिका ने 2021 में अपने 100 लोगों की सूची में शामिल किया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। टाइम पत्रिका ने 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की अपनी वार्षिक सूची का अनावरण किया है। टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला को 2021 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है। इस सूची को 6 श्रेणियों में बांटा गया है: प्रतीक, पायनियर्स, टाइटन्स, कलाकार, नेता और नवप्रवर्तनकर्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, झुम्पा लाहिरी ने लिखी है। झुम्पा लाहिरी ने ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स नामक पुस्तक लिखी है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स। अब बांग्लादेश वार कमेंट्री 1971 रेडियो डिस्पैचेज किसकी पुस्तक है? यूएल बरुआ की पुस्तक है। बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर किसने लिखी है? उदय भाटिया की पुस्तक है। द स्ट्रेंजर इन द मिरर किसकी पुस्तक है? राकेश ओम प्रकाश मेहरा की। गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी किसकी पुस्तक है? डॉक्टर उत्पल के बनर्जी की।
अरूड लाइफ द मेमोइर किसकी पुस्तक है? वीर सांघवी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉच कंपनी फासिल, वॉच कंपनी फासिल की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, कृति सेनन को वॉच कंपनी फासिल का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अभिनेत्री कृति सेनन को वॉच कंपनी फासिल के नए एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए देख लेते हैं टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर जो कि 2021 में बने हैं। जेके टायर एंड इंडस्ट्री ने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया है? नारायण कार्तिकेयन को। कैसीफाई ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? राजकुमार राव को। एमवे इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? मीराबाई चानू को। केरल में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पीआर श्रीजेश। किस कंपनी ने टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को अपने स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो एडिडास ने बनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मातृभूमि योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश सरकार ने सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मातृभूमि योजना की शुरुआत की है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, इसके उद्देश्य क्या है। 15 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से एक अनूठी उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना शुरू करने की घोषणा की, जो आम आदमी को राज्य के विकास कार्यों में प्रत्यक्ष भागीदार बनाएगी। चलिए टॉप 5 राज्यों की योजना देख लेते हैं। शगुन नामक योजना को शुरू किया है पंजाब सरकार ने। अभ्युदय योजना को शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। भिखारी मुक्त योजना राजस्थान की योजना। चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना असम सरकार ने शुरू किया है। भोग योजना उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है, विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस के रूप में मनाया गया है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। विश्व जल निगरानी दिवस 2003 से हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है, ताकि दुनिया भर में जल निगरानी और जल संसाधनों की सुरक्षा में जन जागरूकता और भागीदारी बढ़ाई जा सके। विश्व जल निगरानी दिवस सभी उम्र के लोगों को स्थानीय नदियों, नालों, ज्वारनद मुख और अन्य जल निकायों की स्थिति की निगरानी में संलग्न करता है। विश्व जल दिवस 2021 की थीम क्या है? यह इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पानी का महत्व यानी कि वैल्यूइंग वाटर। तो फ्रेंड्स अभी हमने 10 क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में पढ़ा। अब हम फटाफट सभी का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, संघीय सहयोग परिषद यानी कि एससीओ के राष्ट्रीय अध्यक्षों की 21वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो आंसर था तजाकिस्तान। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी कि डीडीसीए की नई लोकपाल कौन बनी है? इंदु मल्होत्रा बनी है। विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? 18 सितंबर को मनाया गया। रेल कौशल योजना को किसने लॉन्च किया? भारतीय रेलवे ने। और रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। विश्व का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र किस देश में शुरू किया गया है? तो आंसर है ब्रिटेन में शुरू किया गया है। टाइम पत्रिका ने 2021 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? तो नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, आदर पूनावाला। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? झुम्पा लाहिरी ने। वॉच कंपनी फासिल की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कृति सेनन।
सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मातृभूमि भूमि योजना किस राज्य सरकार की योजना है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया? तो 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस के रूप में मनाया गया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं और भी सुधार कर सकूं।